वास्तु टिप्स फॉर मेन गेट। मित्रों, मुख्य द्वार हमारे शरीर के फेस की तरह होता है। जिस तरह हमारा फेस होता है उसी तरह हमारे घर में मुख्य द्वार होता है। यदि आप कोई नया घर बनाने जा रहे हैं या नया घर खरीद रहे हैं या किराए के लिए भी सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और मित्रों, यदि मुख्य द्वार हमारा सही दिशा में हो, सही साज सज्जा में हो तो हम बहुत ही आसानी से जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं। और वहीं यदि हमने अपने द्वार पर कुछ गलत चीजें रख दी हो या कोई गलत ऑब्जेक्ट्स, कोई शो पीस सिर्फ अनजाने में ही रख देते हैं तो उनके परिणाम भी हमको नकारात्मक मिलते हैं और बाद में हमको समझ नहीं आ पाता है। तो आज हम बात करते हैं कि मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और कहाँ होने से क्या हमको लाभ देगा। तो हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मुख्य द्वार का जो गेट है, चौखट है, वह सभी अन्य दरवाजों से बड़ी हो। दूसरा, चौखट में बनी हो। तीसरा, मुख्य और बहुत ही अहम बात है कि मुख्य द्वार के 2 किवाड़ होने चाहिए, यानी 2 पल्ले होना चाहिए, जिनको हम वास्तु में मेल फीमेल के नाम से जानते हैं। राइट का किवाड़ मेल होता है, लेफ्ट का किवाड़ फीमेल होता है, ये वास्तु के अनुसार। तो अब हम देखते हैं कि द्वार, अब यदि हमने सही साइज और सही लकड़ियों का चुनाव कर लिया तो द्वार कहाँ होना चाहिए। द्वार यदि उत्तर दिशा में है तो मुखिया, भल्लाट और सोम जो 3 पद होते हैं, इनमें किसी में भी अगर ये द्वार है उत्तर दिशा में तो ये बहुत ही लाभदायक, हमारे नौकरी के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही लाभदायक द्वार होता है। इसी तरह अगर हमारा द्वार पूर्व में है तो ये द्वार महेंद्र और इंद्र के पद पर है तो हमें ये बहुत लाभदायक होगा। हमारे सोशल कनेक्शन, हमारे शासन से काम हमेशा आसानी से पूरे होंगे। इसी तरह यदि हम राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये द्वार हमें काफी लाभदायक सिद्ध होता है। अब आते हैं, यदि हमारा द्वार दक्षिण दिशा में है तो ये दरवाजा सिर्फ S4 के पद पर ही लाभदायक होता है, अन्यथा इसके 7 पद खराब माने जाते हैं और इसीलिए दक्षिण दिशा को घोषित कर दिया जाता है कि ये दिशा अशुभ होती है। अब इसके बाद मित्रों हम आते हैं कि यदि द्वार पश्चिम में है तो पश्चिम में यदि हमारा द्वार है तो पुष्प, दंत और वरुण 2 देवता फील्ड, ये देवता फील्ड में जब भी बात करता हूँ या देवता बात करता हूँ, ये उस वैदिक काल के शब्द हैं, क्योंकि उस समय इन शब्दों के प्रयोग से लोगों पर ज्यादा असर पड़ता था और उससे उनको जल्दी प्रभाव में आते थे लोग और उनका अनुसरण करते थे। इसलिए मैं यहाँ देवता जो शब्द बोल रहा हूँ वह एक एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड है। और इन एनर्जी फील्ड्स में, यानी मैंने अभी बोला पश्चिम में यदि दरवाजा है तो पुष्प, दंत और वरुण एनर्जी फील्ड में यदि है, यानी उस डिग्री में है, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक बहुत अच्छे व्यापारी साबित हो सकते हैं। बहुत अच्छे आप अपने व्यापार को और किसी भी धंधे को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों कि द्वार पर क्या नहीं होना चाहिए। द्वार पर सबसे पहले जो एक आम आपने देखा होगा, श्री गणेश को बैठा दिया जाता है चौकीदार के रूप में। ये बहुत ही बड़ा गलत काम है, कतई नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से द्वार के हैंडल गणेश की सूंड के रूप में लगा दिए जाते हैं, ये बिल्कुल कतई ना लगाएं। और दूसरी, यदि आपका राहु नीच है तो द्वार पर आप हाथी के चित्र और हाथी के मॉडल कतई ना रखें, अन्यथा आप बहुत ज्यादा समस्याओं से घिर सकते हैं। एक और चीज कि अक्सर लोग काले घोड़े की नाल अपने दरवाजों पर लगा लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये एक एस्ट्रो वास्तु उपाय है और जिन लोगों को अपनी कुंडली में शनि अच्छा दिखाई देता है या दिखता है, होता है, उनके लिए ही ये घोड़े की नाल पश्चिम वाले दरवाजे में लगाना चाहिए। हर दरवाजे पर ये घोड़े की नाल नहीं लगाना चाहिए। इसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का, अड़ंगों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही अपने दरवाजे पर लगाएं। अब बात करते हैं शुभ चिन्हों की। तो सबसे पहले हमारे द्वार के दोनों ओर शुभ चिन्ह, कलश, ओम, स्वस्तिक इत्यादि को सगुण में बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा काम है और इनको मुहूर्त के अनुसार ही करना चाहिए। बंधन बार अक्सर घरों में
इनको लगाया जाता है और आज से नहीं आदिकाल से लगाया जाता है। तो आम के पत्तों का बंधन बार सबसे अच्छा माना गया है और यदि आम के हरे पत्तों का बंधन बार लगाएं तो उसमें संख्या विषम होनी चाहिए, 13, 15, 17 आदि होना चाहिए। उन पर यदि ओम स्वास्तिक के चिन्ह भी बना दे तो और भी सोने पे सुहागा जैसा हो सकता है। और एक चीज का ध्यान रखें, पत्ते सूखने के बाद शीघ्र हटा दें। हमेशा जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा दरवाजा जो है हमारा फेस है और फेस पे कभी भी कोई गंदगी रखना नहीं चाहता है, क्योंकि जो चीज अनुपयोगी हो जाती है वह गंदगी की श्रेणी में आती है। सूखे हुए पत्तों को तत्काल हटा देना चाहिए। अब बात करता हूँ मैं कुछ उन दरवाजों की, उन पदों की, उन स्थानों की जहाँ के उत्तर या पूर्व में होते हुए भी हमें ठीक नहीं है। तो मित्रों, यदि हमारा दरवाजा उत्तर में है, पहले दूसरे पद में है, तो भी हमें समस्याएं आएंगी। 8वें पद में कुछ लोग उत्तर के दरवाजे को अच्छा मानते हैं, लेकिन वो 8वें पद का दरवाजा कर्ज लेके घी पीने जैसे काम करवाता है। आप कुछ भी करें, हमको तो पैसे से मतलब है, इसलिए वह दरवाजा शुभ नहीं होता है। इसी तरह पूर्व के जो दरवाजे हैं, पहला दरवाजा भय पैदा करता है, दूसरा दरवाजा कन्याओं की संख्या में वृद्धि करता है। यहाँ पहला दूसरे से अर्थ है पद, जो हम 8 पद मानते हैं, उन पदों की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए इनको बचना चाहिए इनसे। इसी तरह से यदि दक्षिण में हमारे एक S4 के दरवाजे को छोड़कर कोई भी इसमें अगर है दरवाजा, तो निश्चित रूप से अग्नि, भय, चोरी और रोग, एक्सीडेंट, ये इस तरह साउथ के दरवाजों में होते हैं। तो ये बिल्कुल कतई हमको बचना चाहिए, इनसे बिल्कुल ना रखें। पश्चिम में भी इसी तरह से यदि हमारे दरवाजे हैं तो हमको बिल्कुल ध्यान रखकर कि W1, W2, W6, W7 ये हमें भी नशे की लत लगा सकते हैं या किसी और अन्य लत में डाल सकते हैं। तो हमको इन सब दरवाजों से, इन पदों के दरवाजों से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी उचित स्थान के दरवाजे को ही बनाएं और जीवन को समृद्धशाली बनाएं। मित्रों, यदि अब आपको लगता है कि मैं आपके मकान का, आपके घर का कुछ एनालिसिस करके और सही सलाह दे पाऊं, तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर कमेंट्स करें और हो सके तो इसको फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें। धन्यवाद।